जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 5 फरवरी यौम यकजहत कश्मीर के हवाले से आज प्रोग्राम किया गया है। और बिलखुसूस यकीनन आज जो है वो ये कहना पड़ेगा कि सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का एक वादी जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसी मौजू को आगे लेते हुए चलना है। हमारे दरमियान जो है वो मेहमान गिरामी भी मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान जो है वो जनाब सैयद दानिश हाशमी साहब मौजूद है सर, वेलकम। और उसी के साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब रियाजुर रहमान कुरैशी साहब। ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बोलते हैं, बहुत ही अच्छा अंदाज है। साथ साथ जो है हमारे सैयद दानिश अली हाशमी साहब हैं, कभी माशाल्लाह अंदाज आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लेंगे। कहा जाता है कि रात जितनी भी तवील हो सुबह तुलू होकर रहती है, लेकिन कश्मीरियों की आज़ादी की जो सुबह है वो तुलू होने का नाम नहीं ले रही है। बर्बरियत जुल्म की दास्तान रकम की जा रही है। लोग अपने शोहदा के जनाजे उठा रहे हैं, अपने मासूम बच्चों के जनाजे उठा रहे हैं, अपने बुजुर्गों के जनाजे उठा रहे हैं। 75 साल हिस्ट्री में आज तक यही देखा गया है कि जो जम्मू कश्मीर था वो जो है वो अब मकबूजा कश्मीर बन चुका है। कश्मीर पे जो है वो हमला आवर हो चुका है भारत। इसी हवाले से आज का जो हमारा सवाल है वो सैयद दानिश अली हाशमी साहब से कि सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाक़या बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन ये 75 साल से हम एक ही वाक़या देख रहे हैं कि कश्मीर की तारीख क्या है। ये आज़ादी के मामला को क्यों नहीं समेटा जा रहा हमारे हुक्मरान की तरफ से या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इस मामला को क्यों नहीं समेटा जा रहा? सबसे पहले तो मैं आपका कश्मीर के हवाले से जहाँ तक आपने सवाल किया तो कश्मीर जो हमारे मुसलमान और कश्मीर के अंदर जो मुसलमान रहते हैं, ये इसकी अगर पस मंज़र पर अगर आप जाएं तो 1846 से लेकर 1947 तक का जो बीच का ये मार्का है और जो दौर है, इसमें जो है पहले जो है लाल सिंह, फिर उसके बाद हरी सिंह और इस तरीके से मुख्तलिफ जो उनके जो लोग आते रहे सिखों के। और फिर उसके बाद जो है जब बगावत हुई, बगावत होने के बाद कश्मीर अलग हो गया। कश्मीर ने जो है पाकिस्तान को भी कर दिया, हिंदुस्तान को भी कर दिया कि हम जो है अपनी जो है खुद मुख्तार रियासत बनाना चाहते हैं। और फिर ये सारे मामला करते करते फिर बगावत हुई। बगावत के बाद जो कश्मीर जो था जिसको आपने कहा जम्मू कश्मीर, वो फिर मकबूजा कश्मीर में तब्दील हो गया। और आज तक वहाँ पर जनाजे उठाने का सिलसिला इसलिए जारी है कि उनके साथ कोई मुख्तलिफ अच्छा हर कोई अपने अपने मामला में लगा हुआ है। तो ये सलामती के मामला जो है जाती बात है पाकिस्तान की रियासत है, जहाँ के अपने मामला इंटरनल मामला जो है उसको भी देखती है। उसको देखते हुए फिर भारत जो है इस वक्त कश्मीर की जो मसला है, इस कश्मीर के मसले को अगर देखा जाए तो इस मामले में पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में, पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने भी कभी आवाज़ दी है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा जो है इसकी जो आवाज़ बुलंद की, कश्मीर को अपना हिस्सा जाना, अपना बल्कि कहते हैं शेरक, पाकिस्तान की शेरक जो है कश्मीर है। और कश्मीरियों से जितना हमदर्दी पाकिस्तान ने की, पाकिस्तानी आवाम ने की। और आज तक जिस तरीके से आज 5 फरवरी है 2024, तो आज भी पाकिस्तान के अंदर जो है यौम कश्मीर बनाया जा रहा है, तो बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कश्मीरियों के साथ ही यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो हम अपने बचपन में जब स्कूल में हुआ करते तो इस दिन जो बाकायदे प्रोग्राम हुआ करते थे, इनके साथ करते थे, झंडे हमारे हाथों में होते थे और हमको जो है तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरीके से हम लगाया करते हैं। लेकिन अरसद कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि 2-3-4 सालों से हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अब जो है मामला जो कश्मीर डे के ऊपर जो कश्मीर डे जिसको कहते हैं तो में यकजहती कश्मीर का उस दिन जो है बाकायदा तौर पर ये अब जो है बाकायदा तौर पर उनकी अनाउंस कर दी गई है आम ताकि। तो अगर हम अपने बच्चों को अपने एक्टिविटीज़ के अंदर, अपने मदारिस के अंदर अपने बच्चों को नहीं कर सकते, अपने जनरेशन को इस दिन की अफादियत, इस दिन के अहमियत के बारे में जब तक नहीं बताएंगे कश्मीर भी कोई बिल्कुल ऐसे आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो स्कूल्स, कॉलेजेस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो 5 फेब को जो है वो ऑफ कर दिया जाता है।
क्योंकि कश्मीर यकजहती का जो डे है वो मनाया जाता है और रोडों पे सड़कों पे आपने देखा होगा कि मनाया जाता है, रैलियां होती है, रैलियों की सूरत है। तो आप इसी हवाले से कहना चाह रहे हैं कि ये ऑफ ना दिया जाए, मतलब यहाँ पर होना तो यही चाहिए कि इसके हवाले से मेरा तो ये ओपिनियन है, बाकी ये कि कश्मीर जो हमारे भाई है, तनकीद है, आज भी और आगे करते रहेंगे। हम जो है कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। हुकूमत वक्त को, हुकूमत पाकिस्तान को, यहाँ की जितने हमारे जो इदारे इनको इस बात पर दोबारा से गौर करना चाहिए, एक बार फिर नजरसानी करनी चाहिए। ये एडवाइस दूंगा हमारे जो भी अकाबरीन है, कुरान है, कि इस पाकिस्तान के साथ कश्मीर की जो हमदर्दी थी वो कश्मीर के साथ हमदर्दी आज भी जारी और सारी रहनी चाहिए और अपने ओपिनियन को जो है जाहिर करके जो है उसके सामने शो किया। अच्छा, 75 सालों में जो है वो हाशमी साहब ये देखा गया है कि सिर्फ हुक्मरान जो है वो हमारे सिर्फ गुफ्तगू करते रहे हैं कि जी कश्मीर अब लाजमी, अगर वो नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों, इससे पहले 1990 की बात की जाए तो एक करारदाद जो है वो पेश की गई थी, तो वो भी पेश जो की थी वो इन्होंने गुलाम हुसैन साहब से, जमात इस्लामी के उनकी तरफ से करारदाद पेश की गई थी। उस काजी हुसैन साहब माजर के साथ वो मौजूद थे उस वक्त जब करारदाद पेश की गई थी, उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी और उस वक्त गवर्नमेंट जो थी पंजाब में वो नवाज शरीफ साहब की थी। अच्छा, करारदाद तो पेश कर दी गई थी 5 फरवरी के हवाले से, लेकिन ये करारदादें मंजूर भी हो जाती हैं, फिर उसके बाद जितने भी वज़ीर आज़म बनते हैं हमारे मुमलिकत के, जितने भी सदर रहे हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान रहे हों, चाहे वो उखला तंजीम हो या साफी तंजीम हो, सिर्फ हम लोग सिर्फ कहते हैं, आगे जो है वो लाए अमल जो है वो किया नहीं जाता, कोई इकदाम किया नहीं जाता, नजर नहीं आता आवाम को। सिर्फ 5 फरवरी को रोडों पे निकलने का मकसद क्या है, इस मकसद को थोड़ा सा समझना होगा, इस मकसद को हमारे हुक्मरानों तक हमने पहुंचाना होगा। ये बात समझ में नहीं आती है कि ये इकदाम क्यों नहीं करते हैं, ये अपना हक लेते क्यों नहीं है भारत से। देखिए, असल में अतीक साहब, आप जो सवाल किए बहुत सारी सवालों का आपने यकजा कर दिया है। इसमें इसको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो हुकूमत है और हमारे पास जो ज़राए हैं, इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारे इदारे हैं, जो बॉर्डर्स के ऊपर हमारी जो फोर्सेस हैं, जो अपने मुल्क का भी दिफा करना है, इंटरनल मामला को भी देखना है, तो हुकूमतें तो आती जाती रहती है। मामला ये कि कश्मीरियों के साथ यकजहती की जो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम यकजहती की आवाज़ बुलंद करते हैं और नारे भी लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू होती रहती है और अक्सर टॉक शो बहुत सारे इस पर मुख्तलिफ जो है हवाले से लोगों ने की है। बात ये कि इसको अमली जामा आपने कहा कि कैसे बनाया जाए, ठीक है, इसके लिए यही कहा जाएगा कि जब तक आप जो है पहले अपने अंदर के इंटरनल मामला को समेटें, आपके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। जब एक कौम बनकर आप बात करेंगे तो फिर आपकी आवाज़ के अंदर पावर जो आगे तक जाएगी। जब आपकी आवाज़ जो है यहाँ से ऐवानों तक जाएगी तो ऐवान जो है वो नजर उठेंगे, फिर वहाँ से ऐवान जो जिसको आप कह रहे हैं कि हुकूमत की सतह पर इसके इक़दाम करने चाहिए, ये आप सिर्फ हुकूमत की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जिस पर जो करारदाद जो पेश की गई, काजी हुसैन साहब ने पेश की है, तो ये करारदाद की जो हिमायत की सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ साहब, और इसकी जब बेनज़ीर साहिबा पहली बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी तो जो इंडिया के वज़ीर आज़म थे उनके जो साहबजादे थे राजीव गांधी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। फिर जो यहाँ पर एक सार्क कॉन्फ्रेंस की गई और उसके अंदर वो दूसरे वज़ीर आज़म थे जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। उस हवाले से उनसे डिस्कस किए तो उन्होंने कतई तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अंदर जो है हम ये बात जो है बावर करा चुके हैं और हम ज़रूरी नहीं समझते। बेनज़ीर साहब ने उसको खामोश किया कि वो चाहते थे मुफाहमत के साथ इस मामले को हल किया जाए, लेकिन इंडिया जो है पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता ही इसीलिए है कि वो इंडिया से जो है इस बात पर मुतालबा किया जाता है बार बार पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा है, रहेगा, और हम कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करते रहे। आवाज़ बुलंद की जाती है, उसको दबा दिया जाता है, आवाज़ बुलंद की जाती है। फिर ये मामला सिर्फ पाकिस्तान से महदूद नहीं है, इसको बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया गया और अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले को बाकायदा तौर पर देख रहा है, देख चुका है। और कई बार ऐसे इस मामला पर जो है इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर हुई है, वो इसी मामले पे कश्मीर। आपको बताऊँ कि पाकिस्तान जो है कश्मीर की वजह से 3 जंगें लड़ चुका है। 3 जंगें पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ी है इस कश्मीर को हासिल करने। ऐसी इसका हल नहीं निकल सका, इसका जो है कोई मुस्बत जो है पहलू नजर नहीं आया, लेकिन हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो इस मामला को कुछ
क्योंकि इंडिया के अंदर जो है ना हमारे बहुत सारे मुसलमान हैं, तो हमारी हमदर्दी सारे मुसलमानों के साथ है, चाहे दुनिया में किसी में रहते हो, चाहे बर्मा में रहते हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो, चाहे वो फलस्तीन में रहते हो, चेचनिया में रहते हो, तो बांग्लादेश में रहते हो, चाहे वो हिंदुस्तान में या चाहे कश्मीर में, हमारी सारी हमदर्दियाँ पूरे पाकिस्तान के और की हमदर्दियाँ इन सारे मुसलमानों के साथ हैं। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को ये समझ दे या इनको सोच दे कि ये पाकिस्तान में ना ये इनके साथ मुखलिस होके इनके हक के लिए आवाज़ उठाएं। बिल्कुल ठीक है दानिश भाई, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये समझाया हमारे नाज़रीन को। सबसे अहम चीज़ ये है कि 5 फरवरी जब भी साल में आती है तो यकीनन वहाँ पर हमारे कश्मीरी भाई जो हैं, बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ के बुजुर्ग, लाजमी है कि उसमें कुछ लोग बीमार भी होंगे, कुछ लोग जो है वो माजूरी की हालत में भी होंगे, और लोग जो है वो जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं। इसी हवाले से जो है वो हमारे रियाजुर रहमान कुरैशी साहब हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कुरैशी साहब ये देखें कि 5 फरवरी यकीनन आज है, और लाजमी है कि वहाँ पर जो है भारत की तरफ से जो जालिम फौज है, उनकी जो अफवाज है, उसकी तरफ से जो है वो काफ़ी निशाना बनाया जाता है हमारे कश्मीर के भाइयों को, हमारे वहाँ के बच्चों को, काफ़ी शहादतें होती हैं वहाँ पर। सर आप किस नज़र से देखते हैं इसको? बड़ा दिल होता है, क्या होता है जब आप ये देखते हैं कि वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों को किस तरह बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है और कत्ल गायब की जाती है। तो ये हम टेलीविज़न पर अक्सर देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर देखते रहते हैं वहाँ पे। तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि जो दुनियावी सियासत है उसको छोड़कर हम यहाँ देखें कि हमारे जो कश्मीर भाई वो भी हमारे ही भाई हैं। 5 फरवरी को दिन मनाने का मकसद भी हमारा यही होता है, उनसे इज़हार यकजहती करते हैं। जगह जगह पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में दुनिया के हर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर कश्मीर डे मनाया जाता है। ये कश्मीर का स्टेडियम का जैसे स्कूल मुनक्किद किए जाते हैं, बच्चों को भी इसकी अवेयरनेस दी जाती है। तो दिल बड़ा उनके आंसू होता है इन सब चीज़ों को देखकर। या कुरैशी साहब, आपका क्या ओपिनियन है जो हमारे हाशिम साहब ने जो राय दी है कि 5 फेब को जो है वो कॉलेजेस में, स्कूल में और यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, अब तो प्राइवेट की तरफ भी अगर आप देखें तो प्राइवेट इदारों में भी जो है वो 5 फेब को जो है वो ऑफ किया जाता है। तो जिस तरीके से हाशमी साहब ने कहा है कि ऑफ ना हो बल्कि अवेंडेंस दी जाए, हमारी आवाम को, हमारे बच्चों को अवेंडेंस दी जाए, तो आप क्या कहते हाशमी हैं? साहब की सही है, ऑफ ना दिया अवेयरनेस दी जाए, लेकिन ये कि ऑफ दिया अगर दे भी दे, लेकिन उस ऑफ के दौरान जो है उसको स्कूल में जाके बच्चों को बुलाया जाए। कुरान से जैसे 14 अगस्त की ऑफ होता है, गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडे का ऐलान होता है, लेकिन स्कूल के अंदर वो कुरान मुनक्किद किया जाता है। इसी तरह 5 तारीख को भी इस तरह का बच्चों को बुला के सवाल 5 तारीख के हवाले से कुरान मुनक्किद किया जाए स्कूल को। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे ऐसे नौजवान हैं, यंगस्टर हैं जो काफ़ी पुराने हैं, उनको 5 फरवरी का मकसद भी नहीं पता कि जब 5 फरवरी को हुआ क्या था। तो ये तो बस टेलीविजन पे देख के थोड़ा बहुत बस चर्चा कर रहे हैं 5 फरवरी को हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुरैशी साहब भी अपनी जगह, बिल्कुल राइट उन्होंने फरमाया है। आप ये देखें नाज़रीन मोहतरम के कश्मीर पर जो भी जुल्म बर्बरियत का निशाना करने वाले हमारे मासूम हैं, हमारे बच्चे हैं, उसमें बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन पे अपना खुसूसी जो है वो करम फरमाए। हमारे साथ दानिश भाई मौजूद हैं, इनसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रखना है आपके सामने कि 5 फरवरी को यौम कश्मीर की अहमियत है। इस अहमियत को आप क्या समझते हैं कि किस इजहार के साथ मनाना चाहिए, किस जोश के साथ मनाना चाहिए, या कोई उदासी के साथ इसको मनाना चाहिए? आप क्या कहेंगे इस अहमियत के बारे में? कश्मीरियों के साथ यकजहती करने का जो इजहार है, यकजहती का जो इजहार करना चाहते हैं, इस पर आप जो है मुस्तहिल होकर नहीं करें इसको। सबसे पहले तो हम उनके साथ यकजहती का इजहार करें, उनसे हमदर्दी का जो ना आप जो है ऐलान करें बाकायदा तौर पर। और मैं आपको बल्कि पाकिस्तानियों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए आज़ादी जो है बहुत बड़ी नेमत है। इसको अगर समझ लिया जाए ना कि हम इस आज़ाद रियासत में रह रहे हैं, हम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार भी करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस अता करदा नेमत का, जो कि हमें रियासत पाकिस्तान की शक्ल दी गई, हमें इसकी कदर भी
हिफाजत भी करने की जिम्मेदारी हमारी है। अपने पड़ोस में हर जगह हमारी नजर होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो मामला दखलंदाजी कर रहा है, हमारे करीब करीब में जो लोग हैं क्या हमारे पाकिस्तान से है या नहीं। तो अगर हम बाहर की सारी चीज़ों को नोट करते रहेंगे तो अंदर के मामला को इसके साथ इजहार भी करें, नतीजा इजहार करें, यकीनी का इजहार करें और अपने मुल्क की हिफाजत करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें, क्योंकि इतनी बड़ी नेमत पाकिस्तान में हमारे यहाँ समंदर है, हमारे यहाँ पर तेल है, गैस के ज़खायर है, मादनियात से भरा पड़ा हमारा पानी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही हमें फैजान है कि आज पाकिस्तान जो है इसको कितने लोगों ने आकर खाने की मिटाने की कोशिश करी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नेक बंदों के सुफेर ये अपने हबीब के सदक़े में इस मुल्क को अता किया था 27 रमज़ान मुबारक को, जिसको हम 14 अगस्त में सेलिब्रेट करते हैं। और देखें कितनी बड़ी रात थी, शब कदर की रात, पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अच्छा ये कोई ऐसा नहीं था कि हमारे को मेरा प्लेट के अंदर रख के दे देगा, इसमें लाखों जानों का नजराना पेश किया। अब इस मुल्क की हिफाजत भी करनी है, इसका शुक्र भी अदा करना है और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती भी आपने करनी है। लेकिन आपने इस आज़ादी वाली नेमत जो हमें मिली है इसको इस अंदाज में लेना कि यार देखें हम आज़ाद हैं तो हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, मस्जिदें हमारी आबाद है, मस्जिदों से आज़ादी की आवाज़ आ रही है, हम रोज़े भी रख रहे हैं, हमारे हर जितनी भी एक्टिविटी होती है इस्लामिक तहजीब के अंदर रहते हुए, इस्लामिक त्यौहार जो हमारे होते हैं, इवेंट जिसको हम कहते हैं, कि हम कितने खुशनसीबी के साथ मनाते हैं। हमारे जिस तरीके से हमारे मुल्क में देखा जाता है कि जश्न ईद मिलाद नबी आता है तो जितनी भी तंजीमात हैं, चाहे वो किसी भी मकामी में फिक्र के लोग हों, वो जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिले में कोई ना कोई प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं, चाहे वो उसको ना भी मानते हो लेकिन उनको एहतमाम करना इसलिए पड़ता है कि वो ज़ाहिर बात है एक हिस्से के अंदर रहते हैं और उस हिस्से में एक चीज़ जो राइज है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन होती है, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जैसे इकबाल डे मनाया जाता है, फिर मजदूर डे मनाया जाता है, हमारे 23 मार्च आता है, हमारे यहाँ पे 5 फरवरी जैसे आज प्रोग्राम हो रहा है। तो ये इस तरीके के इवेंट में हम ये आज़ादी के साथ इसीलिए मना रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नेमत से सरफराज फरमाया। अब अगर हम आज़ादी का शुक्र अदा नहीं करेंगे, आज़ादी को नेमत समझकर इसका शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला ना शुक्रों से भी नेमत छीन लेता है। तो हमें इस चीज़ की कदर भी करनी है, हिफाजत भी करनी है और इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अब इस ज़ाहिर बात है हम आज़ाद हैं, इसका शुक्र भी अदा करना है और उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए अपने दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी आज़ादी से सरफराज करना, ना कि हम जो है ढोल बाजे बजाना शुरू करते हैं और जो है हम फायरिंग करना शुरू करते हैं या इश्तियाल अंगेजी फैलाना शुरू करते हैं, रोडों पर जलाओ। ये इस्लाम जो हमें तालीमात नहीं देता। इस्लाम की तालीमात है उस पर अमल करते हुए आप ये पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब चीज़ें नवाज़ इसका शुक्र अदा करें। फिर हमें इतनी बड़ी नेमत आज़ादी दी, इसका शुक्र अदा करते हुए कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करें। मैं चंद चीज़ें मेरे जहन में भी थी और इस हवाले से थोड़ा मैं आपको और अपने देखने वाले नाज़रीन को मोटिवेट करूँ कि देखें जिस वक्त ये कश्मीर वाला मामला जो है तेज़ी के साथ जो जंगल की आग की तरह जो फैल गया, ये जब बगावत हुई हरी सिंह के दौर में, वो बगावत जब हुई तो एक कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी के अंदर समझने के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह को उस कमेटी का बाकायदा मेंबर बल्कि उनको सरबराह बना दिया। अच्छा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर फंड जमा करा, कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए फंड जमा करके उनकी इमदाद की मदद की। तो हमारे यहाँ पर एक वो बैरिस्टर थे, उन्होंने इस केस को अक़वाम मुत्तहिदा में भी लेके गए, वहाँ पर बाकायदा करारदाद पेश की गई और फिर इसका केस उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट करा। यानी कश्मीर के लिए हमारे पाकिस्तान के जितने भी बुजुर्ग गुजरे अकाबरी, उन्होंने सबने दिलो जान के साथ जो कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार भी किया और इसके लिए काविशें की कोशिशें की, यानी तन मन धन अपना सब कुछ इस पर लुटाने के लिए तैयार थे। तो यही कहना चाहूँगा कि कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार भी करें और कश्मीरियों के लिए दुआ भी करें कि वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चों के रोजाना की दुनिया पे जनाजा उठाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुसलमान भाइयों को कश्मीर हो या फलस्तीन हो, बर्मा हो, चेचनिया, बोस्निया, जहाँ भी जुल्म सितम हो रहा है, इराक हो गया, लबनान हो गया, फलस्तीन हो गया और शाम हो गया, जहाँ भी मुसलमान बचे की बात समझ बिल्कुल पाकिस्तान की बात करता है। आखिर में एक शेर कहूँगा कि अंधे से तकदीर न मान, माथे से तकदीर न मान, अंधे से तकदीर न मान, छीन ले बढ़कर हक अपना वतन से कश्मीर। क्या बात है, ये क्या बात है आशीष साहब, बहुत ही खूबसूरत शेर आपने पढ़ा है। कश्मीरी अपने प्यारों की लाशें ना उठाते, वो कोई ऐसा दिन नहीं है जब घरों में मातम बरपा ना हो, कोई ऐसा दिन नहीं है
اور جب آسمانوں کا سینہ چیرتی ہوئی ان معصوم بچوں کی چیخوں کی آوازیں نہ سنائی دیتی ہوں، کوئی ایسا دن نہیں ہے. اور انسانوں کا خون شاید اتنا عرض عیا نہ ہوتا ہو کہ جتنا کشمیریوں کا خون آیا ہوتا ہے. ہمیں سوچنا ہوگا، ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا، ہمارے اداروں کو، اس سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہوگا کہ کس طریقے سے ان معصوم بچوں کو ان کے خون کی حفاظت کرنی ہے، اپنے شہداء کی کس طرح حفاظت کرنی ہے. کہ ہمارے سیاستدانوں کو، آنے والی حکومتوں کو اس چیز کے لیے سوچنا ہوگا، ہماری پاک فوج کو، ہمارے پاکستان کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے DRY نیوز. اپنے میزبان عتیق الرحمان کو اجازت دیجیے.